हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे आप किस तरह अपने एग्जामिनेशन को लिखें ताकि आपके मार्क्स आपको खुद को खुशी दें, आपके आंसर्स आपको खुशी दें और एक सेटिस्फैक्शन आपको मिले। थोड़ी बहुत टिप्स की बात करूंगी जो आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। ये क्वेरी एक्चुअली मुझे आप ही लोगों से आई थी कि मैं एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताऊं कि ताकि मैक्सिमम मार्क्स किस तरह अटेंड की कर पाएं आप लोग एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज शुरू करते हैं, हाउ टू राइट बीएड एग्जाम्स टू गेट बेस्ट मार्क्स। एग्जाम के सक्सेस के लिए या फिर बेस्ट मार्क्स के लिए फ्रेंड्स हमें तीन चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। पहला है टाइम मैनेजमेंट, यानी हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम हम अलॉट करें ताकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली टाइम के अंदर ख़त्म हो, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। दूसरा है कंटेंट, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कंटेंट किस तरह लिखें, यानी जब क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ रहा है तो हमारा किस तरह एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो किस तरह होना चाहिए, डिफरेंस पूछ रहा है तो किस तरह होना चाहिए, टाइप्स पूछ रहा है तो किस तरह हम आंसर लिखें, पैराग्राफ के हिसाब से लिखें, नंबरिंग के हिसाब से लिखें, फ्लो चार्ट यूज करें, किस तरह हम लिखें कि हमारे मार्क्स ज्यादा आए। और तीसरा है पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। इसमें फ्रेंड्स बीएड के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बीएड में एम्फोसिस दिया जाता है एक क्लियर राइटिंग को, एक ब्यूटीफुल राइटिंग को, इसीलिए कलर पेन का बहुत यूज किया जाता है और अंडरलाइंस की यूज की जाती है, स्पेसिंग्स की यूज की जाती है। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी, स्पेशली जब हम टीचर्स देते हैं, ये एग्जाम टीचर्स के लिए दिया जाता है तो हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं हमारे को इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से हमें प्रेजेंट करना पड़ता है हमारे आंसर्स को इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो इसीलिए हमारा राइटिंग का पैटर्न यहाँ बहुत एम्फोसिस देता है इन बीएड एग्जाम। और फ्रेंड्स मैंने फेसबुक शुरू किया है एक्चुअली इसी वीडियो के लिए ही, यूट्यूब के लिए किया है। मैं ऑलरेडी फेसबुक में नहीं थी तो आई एम न्यू टू फेसबुक, पर आप लोग मुझे ज्वाइन करें ताकि आप कोई भी पोस्ट करना चाहें, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी आप क्वेरी हो आप उसमें लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें जुड़ पाएंगे, एक आपकी थ्रू से भी मुझे चीज़ें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी, आपके पोस्ट मुझे जानने को मिलेंगे। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो तभी बनेगा जब हम कंबाइंड रहेंगे और हमारे एफर्ट एक साथ ही हमें सबको सक्सेस देगा एग्जाम में। तो फेसबुक ज्वाइन कीजिए @facebook.com/गीतांजलि नंदा क्लासेस एंड तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं एग्जैक्टली इन तीन चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए। ये क्वेश्चन पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ बीएड एग्जाम का होगा, सब्जेक्ट नेम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस होंगे आपके 5 मार्क्स के, और 11th एंड 12th क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर होगा वो आपका 80 मार्क का पेपर होगा, 80 मार्क्स पेपर, और जिसमें से 50 मार्क्स क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे यानी 2 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह का ये है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का, और एक जो क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली सेम सिलेबस है वो है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी का। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं यानी 2 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के। अब हम आते हैं मेन पार्ट ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपरली अटेंड कर पाएँ। पहली बार टोटल टाइम हमें मिलता है 3 आवर्स का यानी 180 मिनट्स का, और 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 10 जो 5 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 2 जो 15 मार्क के ईच क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन इन 180 मिनट्स। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रेंड्स आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 25 मिनट पकड़ें ईच क्वेश्चन। कोशिश करें इसे थोड़ा कम करने की, 20 से लेकर 25 मिनट्स तक का रखें। गलती से भी उसे ज़्यादा मिनट ना दें, क्यों ना दें मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी।
25 मिनट्स ईच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है तो 50 मिनट आपका लेगा। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 12 मिनट रखें, यानी 10 से 15 मिनट का टाइम है, 12 मैक्सिमम मिनट होता है अगर आपने यहाँ 25 मिनट दिया है तो। अगर आपने यहाँ 20 मिनट दिया है तो यहाँ आप 15 मिनट तक ले सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को अगर आप एलैबोरेट कर रहे हैं। बट इन एन एवरेज आपको 10 से 12 मिनट ईच क्वेश्चन के लिए ही देना है। 10 क्वेश्चन है तो 120 मिनट होंगे और टोटल मिनट्स होगा 170। लेफ्ट ओवर टाइम होगा 10 मिनट का, जो आपको क्वेश्चन रीडिंग हो, कोई एनालिसिस हो, सोचना हो, या फिर हर एक चीज़ के लिए 10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 12 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट से भी कम एक्स्ट्रा टाइम। तो फ्रेंड्स अब बात करें कि अगर जो प्रैक्टिकली मैंने फेस किया था वो था कि क्वेश्चंस, जब मैं बात करती हूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे इस तरह के लगे जो थे 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते थे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा एलैबोरेट क्वेश्चन होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, या तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको उसी हिसाब से अपने 20 मिनट से 25 मिनट को 10-10 मिनट करके टाइम देना होगा। और अगर ये 3 पार्ट है उसी हिसाब से आपको अपना टाइम अलॉट करना होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल होते हैं और कभी कभी ट्रिकी होते हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन एलैबोरेट होता है और हमारे पास टाइम कम होता है लिखने के लिए। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि आप स्ट्रिक्टली अपने 10 मिनट से 12 मिनट के टाइम को ही स्टिक करें। अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो अपने आंसर को छोड़ दें वहीं, और कुछ पेजेस छोड़ दें, 1.5 पेज या हाफ पेज छोड़ दें, उसे बाद में फिलअप करने के लिए जो 10 मिनट हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 1 मिनट किसी दूसरे क्वेश्चन से निकाला है तो 10 मिनट आपके बच जाएंगे, 1-1 मिनट भी आपने निकाला है तो वहाँ आप उसे रीफिल करने के लिए यूज़ करें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन बिना अटेंड किए मत छोड़िएगा। स्टार्टिंग जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तब से ही लिखना शुरू कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट 5 मार्क्स के दीजिएगा, 20 से 25 मिनट 15 मार्क्स के क्वेश्चन को दीजिएगा। टाइम को कंप्लीटली स्ट्रिक्टली आप स्टिक कीजिएगा, इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और हर एक क्वेश्चन का एक एलैबोरेट फॉर्म आप लिख पाएं। अब बात करें बुकलेट की, आपको एक बुकलेट मिलेगा आंसर लिखने के लिए जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर सारा लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। आप हमेशा अपने रोल नंबर थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि मैंने देखा है मैनुअल एरर की वजह से क्वेश्चन पेपर आगे वाले का बुकलेट पीछे वाले को आ जाता है और वो सिग्नेचर लगा देता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो आप हमेशा अपना रोल नंबर देख के कीजिए। इनिशियली हम सब अलर्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर मिलता है हम होते हैं, सेकंड पेपर में हम देखते हैं, थर्ड पेपर भी अगर नॉर्मल है तभी हम देखते हैं, पर फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर पहुंचते पहुंचते हम खुद मैक्सिमम 80 to 90% बच्चे अपना रोल नंबर चेक ही नहीं करते एंड वो अपना सिग्नेचर लगा देते हैं और गलती वहां होती है। तो आप जब भी बुकलेट पाएं अपना रोल नंबर देखिएगा और रोल नंबर के साइड ही अपना लगाइएगा और दूसरा सिग्नेचर लगाइएगा। और दूसरी बात, बुकलेट लिखने से पहले चेक कीजिएगा क्योंकि कभी कभी बुकलेट में जो फ्रंट पेज होता है जहां आपने अपना रोल नंबर लिखना है, टीचर्स सिग्नेचर करेंगे, वो पेज रिपीट होता है। ये जनरली नहीं होता, पर मैंने खुद देखा है कि मेरे 4th सेमेस्टर में मेरे हॉल में एक बच्चे का ऐसा हुआ था कि उसका जो पेपर था 2 पेजेस लिखने के बाद, नॉर्मल आंसर शीट के बाद फिर से वो स्टार्टिंग वाला पेज वहाँ प्रिंटेड था। तो इस तरह की एरर्स होती हैं, तो आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिएगा। अपने बुकलेट जब मिले तो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपके पास टाइम रहता है, पहले बुकलेट मिलती है उसके बाद 5 मिनट्स के बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आप क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले बुकलेट को कंप्लीटली देखें कि वो सही है कि नहीं, कहीं वो कहीं से फटा है कि नहीं, कहीं उसकी जो बाइंडिंग है वो गई है कि नहीं, प्रॉपर रोल नंबर है कि नहीं, सब कुछ चेक करें। और बुकलेट आपका टोटल पेजेस 32 पेजेस होंगी आपकी। मैं दोनों साइड गिन के बता रही हूँ, अगर एक पेज का आगे और पीछे दोनों मिला के ही वो गिनते हैं 1 और 2, उसके हिसाब से आपके 32 पेज होंगे। और रोलिंग पेज होगा फर्स्ट पेज से लेकर 18 पेज तक, यानी लाइन वाले पेजेस आएंगी जो 18 पेजेस तक रहेंगी। 19 से लेकर 32 पेज तक सारा प्लेन शीट रहेगा।
तो आप दोनों के ही चेक कीजिएगा कि 18th पेज तक रोलिंग है कि नहीं, उसके बाद प्लेन शीट्स शुरू हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आंसर शीट में ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट के बाद, वो है कंटेंट। कंटेंट जब पार्ट ए की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ लिखेगा कि आंसर 10 क्वेश्चंस फॉलोइंग इंटरनल चॉइस, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए वो दो ऑप्शन देता है और दोनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज करके लिखते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क। पार्ट ए का क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1.5 पेजेस और 30 लाइन्स। सो क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप 1.5 पेज लिखें अपने आंसर में, जब वो 5 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ हमने टाइम 10 से 12 मिनट अलॉट किया है। पर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन बोलता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1.5 पेज, पर प्रैक्टिकली जब आप लिखते हैं आंसर्स तो फ्रेंड्स वो 2 पेज से 3 पेज तक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने एलैबोरेट होते हैं कि 1.5 पेज में उसे लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सिंपल डेफिनेशन मेन कंटेंट तक आते आते 1.5 पेज खत्म हो जाता है। तो 2 पेज से 3 पेज जनरली हर एक स्टूडेंट लिखता है। पार्ट बी की बात करें, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें लिखेगा एनी 2 क्वेश्चंस फॉलोइंग इंटरनल चॉइस, यानी यहाँ 2 क्वेश्चंस होते हैं पर दोनों के 2 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें होगा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का 15 मार्क होता है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 4 पेजेस और 80 लाइन्स। तो यहाँ 15 मार्क के लिए आपको 4 पेजेस लिखने का ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है, तो 15 मार्क्स के लिए आप 4 पेजेस लिखेंगे। पर जब आप लिखते हैं 4 पेजेस तो वो जनरली 4 पेज में आप स्टिक मत कीजिएगा, उससे ज़्यादा लिखिएगा। तो 4 to 5 और कभी कभी स्टूडेंट्स तो 6 पेजेस तक लिखते हैं अपने एग्जाम में, तो 4 to 5 पेजेस मैंने बताया है। पर आप अपने टाइम लिमिट से बाहर जाके एक भी लाइन मत लिखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में बहुत लिखना पड़ता है और अगर आपने स्टिक नहीं किया अपने टाइमलाइन को तो लास्ट एंड क्वेश्चंस, और खासकर ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड के 2 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने पार्ट ए क्वेश्चन में एक एक मिनट भी ज़्यादा लिया तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपके पास 10 से 15 मिनट तक कम टाइम होगा और आप इफेक्टिवली इसे नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि मार्क फेचिंग जो पोर्शन है फ्रेंड्स, जहां एक्चुअली मार्क्स मिलता है वो है पार्ट बी, क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने इसमें 3-4 पेजेस भी लिखे हैं तब भी आपको आराम से 7-8 की 10 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और अगर आपने कंप्लीट किया है, 4 to 5 पेजेस लिखा है, कंप्लीट है, तो 15 मार्क्स से आपको 14-13 मार्क्स तो श्योर ही बैठेंगे। तो यहाँ 30 मार्क पाने के लिए आप 8 पेज लिखते हैं, 8 पेजेस लिखना पड़ता है, पर यहाँ 30 मार्क पाने के लिए आपको नियर अबाउट आप कहें तो 6 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे और वो होगा 12 पेज का मिनिमम। तो ये मार्क फेचिंग ज़्यादा होता है, लिखना कम पड़ता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले वो पार्ट बी फिनिश कर दे, क्योंकि ये मार्क फेचिंग है, कम टाइमिंग है, और उसके बाद वो पार्ट ए पर आए, क्योंकि पार्ट ए में आप 1.5 पेज से 2 या 3 पेज लिखें तो मिनिमम मार्क्स जो आप पाएंगे 3 to 4 मार्क्स पाएंगे और मैक्सिमम 4.5 पाएंगे। तो उसमें आपका जो मार्क फेचिंग होगा 6 क्वेश्चंस में से अगर हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स भी कटता है तो 6 मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो पार्ट बी पहले शुरू कीजिएगा, उसके बाद पार्ट ए को आइएगा। सो टोटल पेज राइटिंग आपका होगा, कंप्लीट पेज राइटिंग कितना आप लिखेंगे 3 घंटे में, वो होगा 2 पेजेस अगर आप पकड़ें, 2 पेजेस आप लिख रहे हैं 10 क्वेश्चंस तो 20 पेज होगा, और 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 तो 8, तो 28 पेजेस। फ्रेंड्स ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ बीएड की, जो एक डिफिकल्ट पार्ट है, वो है 3 घंटे में 28 पेजेस लिखना। तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू करें, क्योंकि आंसर जानते हुए भी आप लिख नहीं पाएंगे अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही। अब बात करते हैं मेन कंटेंट की, कि आप आंसर किस तरह लिखें।
क्वेश्चन अगर आपका इस तरह है कि राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, तो फ्रेंड्स ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ 3 सेक्शन दिए हुए हैं 5 मार्क के लिए। तो अगर आप 3 पेजेस में इसे कंप्लीट करेंगे तो हर एक पेज यानी ग्रोथ के लिए 1 पेज आएगा, डेवलपमेंट के लिए 1 पेज आएगा और मैच्योरेशन के लिए 1 पेज आएगा। आप इससे ज्यादा पेजेस मत दीजिएगा क्योंकि टाइम लॉस होगा। और जब बात कर रहा है कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ आपको पैराग्राफ वाइज पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पर आना है। यानी ये एक ऐसा आंसर होगा जिसमें पैराग्राफ राइटिंग ज्यादा होगी। पर अगर क्वेश्चन सेकेंड टाइप का है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच है, तो फ्रेंड्स इसमें आप एक बीच में लाइन खींचकर लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एंड क्रॉस सेक्शन अप्रोच लिखेंगे और पॉइंट वाइज इसे डिफरेंशिएट करेंगे। पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, फर्स्ट पॉइंट क्रॉस सेक्शन अप्रोच, इस तरह का आपका आंसर होगा। जब बात करें एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज, तो इन्फेंसी स्टेज को एक्सप्लेन कीजिएगा और इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ अलग से कीजिएगा और डेवलपमेंट अलग से एक्सप्लेन कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पर आता है, क्वेश्चन अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ या फिर टाइप्स पर देता है, जहां इस तरह क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ एग्जामिनर चाहता है कि आप कंप्लीटली इन चीजों को पॉइंट वाइज लिखें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट हर एक आंसर को लिखें। यानी अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट होंगे और 10 पॉइंट के ईच पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो पैराग्राफ में कर सकते हैं या फिर उसे भी पॉइंटेड फॉर्म में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको पॉइंटेड फॉर्म में लिखना है। और अगर आप अगर क्वेश्चन आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, स्टेजेस के बारे में है, तो फ्रेंड्स आपको हर एक स्टेज को बुक में जिस तरह डायग्राम दिया है उसी तरह से डायग्राम भी फॉर्म करना है। तो अगर यहाँ का सार ये बनता है, समरी ये बनती है कि कॉन्सेप्ट अगर आता है तब आप पैराग्राफ टाइप का राइटिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आता है तो आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखिए, टाइप्स आता है तो पॉइंटेड फॉर्म में लिखिए, और जहाँ बन सके आप वहाँ डायग्राम जरूर दीजिएगा। जिस तरह यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिर मोरल डेवलपमेंट हो, बुक में जहाँ भी डायग्राम्स दिए गए हैं वो डायग्राम जरूर फॉर्म कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि चार्ट भी फॉर्म्स करें। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको चार्ट दिखाया है, उसे डिवाइड करके उसके टाइप्स करके मैंने चार्ट फॉर्म किए हुए हैं। आप उन चार्ट्स को भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब लास्ट पोर्शन में आते हैं, वो है पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। तो पहले फ्रेंड्स आता है क्वालिटी ऑफ आंसर्स। हमने बात की टाइमिंग की, हमने बात की कितने पेजेस लिखने की, पर इन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वालिटी। आप कितना अच्छी तरीके से आंसर लिख रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा है उसे कितनी अच्छी तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हमें पता होते हैं। अगर हम टाइप पर क्वेश्चन आया है तो हम कैरेक्टरिस्टिक भी जानते हैं, डेफिनेशन भी जानते हैं, एडवांटेजेस भी जानते हैं, डिसएडवांटेजेस भी जानते हैं। पर जब क्वेश्चन हमारा टाइप्स है तो हमारा फोकस भी टाइप्स ही होना चाहिए। अगर हमने टाइम कैरेक्टरिस्टिक लिखने में या फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने में टाइम गवाया तो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है यानी क्वालिटी ऑफ द आंसर जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी। इवन हम जानते हुए भी हम अपनी क्वेश्चन की जो आंसर की क्वालिटी है उसे कम करें। तो अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखें। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर को एलैबोरेट करें, उसके साथ आप साइड में बाकी सारी जो एडिशनल नॉलेज है थोड़ी बहुत दे सकते हैं। दूसरा जो है वो है राइट क्लियरली ऑल द आंसर्स। इसका मतलब है आपकी हैंडराइटिंग है। यहाँ जब हम बोलते हैं 28 पेजेस लिखना होता है तो स्टार्टिंग के 5-10 पेज तो बहुत अच्छे जाते हैं, पर उसके बाद पेजेस की जो हैंडराइटिंग होती है वो बहुत ही अजीब होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वर्ड्स के अंदर गैप्स रखें ताकि चीजें क्लियरली दिखें। तीसरी है गिव स्पेसिंग बिटवीन क्वेश्चंस, यानी जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ और आप सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का फिनिशिंग और सेकंड क्वेश्चन के स्टार्टिंग के बीच आप एटलीस्ट 3-4 लाइन का गैप रखें। और अगर आप प्लेन शीट तक पहुंच गए हैं यानी 18th पेज से ऊपर पहुंच गए हैं तो आप स्पेसिंग रखें, उसके बाद जाके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें।
और फोर्थ पॉइंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये बीएड का स्पेशली है कि यूज ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन पेन्स। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि नीट आंसर लिखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि नीट आंसर ज़्यादा मार्क फेचिंग होते हैं। तो आप अपनी जो हेडिंग्स है उसे एक अलग कलर में लिखें, अंडरलाइन एक अलग अलग कलर पेन से करें। पैराग्राफ जो लिख रहे हैं वो नॉर्मल ब्लू पेन से ही लिखें, जो आपका मेन राइटिंग है वो ब्लू पेन से लिखें, पर अंडरलाइनिंग एंड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स के लिए आप कोशिश करें ब्लैक एंड ग्रीन पेन यूज़ करने की। यूज हेडिंग्स एंड अंडरलाइन इन द आंसर्स। इसका मतलब है अगर आप जो भी हेडिंग कर रहे हैं कोशिश कीजिए हर एक चीज को हेडिंग के फॉर्मेट में लिखने की और अंडरलाइन के फॉर्मेट के लिखने की। इसके बाद आता है कि इफ़ राइटिंग इन पैराग्राफ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहा है, डिफाइन करने का क्वेश्चन है, तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। पर जब आप लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप अंडरलाइन करें, क्योंकि एग्जामिनर को काफ़ी सारे आंसर शीट्स एक साथ चेक करना पड़ता है और वो लाइन बाय लाइन नहीं देखते। तो अगर आपने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसे अंडरलाइन की है तो वो उस पर ही उनका फोकस जाएगा और उन्हें समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने हर एक पोर्शन में यानी रिलेटेड पोर्शन ऑफ दैट क्वेश्चन उसे लिखा है और उससे बेटर मार्क्स आते हैं। और लास्ट लिखिएगा कि स्टार्ट विद डेफिनेशन एट द बिगिनिंग बट फोकस ऑन क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी लेस। फ्रेंड्स, इसको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ आंसर, वो यहाँ मैंने दोबारा लिखा है। और ये कि जब हम एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हमें पता होता है और क्वेश्चन एक छोटे पार्ट का आता है तो हम एलाबरेट उसे कर लेते हैं और हमारा फोकस कहीं ना कहीं क्वेश्चन से शिफ्ट होकर हमारे ज्ञान देने में हो जाता है कि हमने कितना जाना है उस टॉपिक पर, उस पर हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा ये चीज़ अवॉइड करने की। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन लिखिएगा। मैंने अपने हर एक वीडियो में डेफिनेशन दिया है, हर एक क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन बताया है, तो उसे आप ज़रूर लिखिए, डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए और अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर लिखिएगा, बट कम लिखिएगा। यानी अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 2 पेज लिख रहे हैं, तो हाफ पेज में आप अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशन लिखिएगा और बाकी का जो 1.5 पेज है वो आपका मेन क्वेश्चन होगा। फोकस ऑन द क्वेश्चन, इससे बिल्कुल मत शिफ्ट होइएगा, क्योंकि हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जब हम आंसर लिखते हैं कि हमारे पास जितना भी है हम उसे एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपके पास उस टॉपिक को लेकर, यानी क्वेश्चन जो उस चीज़ को पूछ रहा है उसको लेकर ही वो देखेगा, एग्जामिनर उसके ही पोर्शन को देखेगा, बाकी सबको वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके जाएंगे, उसमें वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ये लास्ट पार्ट है मेरे वीडियो का, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा आपके बीएड एग्ज़ाम में उसे मैंने लास्ट के लिए रखा है, वो है प्रैक्टिस राइटिंग। क्योंकि बीएड में 28 पेजेस इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टेंशन के माहौल में लिखना डिफ़िकल्ट होता है। तो आज से ही शुरू कीजिए लिखने की प्रैक्टिस। मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं, क्वेरी आई थी कि वीडियो समझ में तो आता है पर जब लिखता हूँ तो मैं लिख नहीं पाता प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, इसका ये है कि हर दिन 1-2 वीडियोस देखें, 1-2 चैप्टर्स देखें या फिर टॉपिक्स देखें, उसके बाद उसे लिखें। उसके बाद आप करके दोबारा वीडियो देखें और देखें कि कौन सा पॉइंट मुझसे मिस हो गया है। एक बार फॉर्मेट में आ जाएं, इसी तरह आप नियर अबाउट 1 वीक या 2 वीक्स प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद आप जितना मिस कर रहे हैं पॉइंट्स वो कम होते जाएगा और लिखने का जो तरीका है वो डेवलप होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीएड एग्ज़ाम में। और जो सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे कभी मत मिस कीजिएगा कि अटेंड ऑल क्वेश्चंस। अगर आप हाफ पेज भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं या 1 पेज भी अगर आपने लिखा है, हाफ पेज तो हमारा बनता नहीं, हम एटलीस्ट 1 पेज लिखते ही हैं, अगर 1 पेज भी लिखा है तब भी आपको 2 से 2.5 मार्क्स मिलेंगे ही, अगर आपका कंटेंट सही है तो। पर अगर आप नहीं लिखते, एक भी लाइन नहीं लिखते, तो कंप्लीट 5 मार्क्स चला जाता है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि मैं अच्छे मार्क्स लाया हूँ, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। ज्वाइन मुझे कीजिएगा ऑन facebook.com/Gitanjali Nanda classes।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी और कोई भी क्वेरी है मुझे बताइएगा जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।